नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल और बढ़िया होंगे। आइए मैं एक नया कहानी सुना रहा हूं आप लोगों को, जो आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। मैंने अपने कानों से वह कहानी सुनी थी और वह जगह आज भी है और मेरे कानों की सुनी हुई कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। अगर ये कहानी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी थी। ये बात करीब करीब नहीं, ये बात 30 साल पहले की है। मेरे नाना चाय के दुकान चलाते थे। वहाँ पे उस दुकान पे, चाय के दुकान पे लिट्टी चना और हलवा सूजी का बनता था और शाम को पकौड़ी छानते थे और चाय भी बनती थी। लोगों की भीड़ लगी रहती थी क्योंकि उस समय उतना दुकानें नहीं थी चौराहे पे, और एक दो दुकानें थीं और इनका भी दुकान था। इन्हीं की दुकान मशहूर था और इनके दुकान पे लोग जुटते थे। मैं उस दिन पकौड़ी खा रहा था कि कुछ लोग आए और बैठे और बोले, भगत जी पकौड़ी दीजिए। तो नाना उनको पकौड़ी दिए और उसी में से एक आदमी ने बोला, अरे भाई जानते हो, आज फलाने गांव की लड़कियां घास काटने डीह पर गई थी। उसी में से एक लड़की बोली, हे डीह बाबा, अगर मेरी घास तुरंत एक टोकरी हो जाएगी तो मैं आपसे शादी कर। आप लोगों को बता दूं, जिस डीह, जो उस जगह का नाम डीह है, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है। वह पेड़ जिन बाबा के नाम से मशहूर है और कुछ लोग डीह बाबा भी कहते हैं। डीह बाबा भी कहते हैं और कुछ लोग, और बाकी लोग की मान्यता है कि वह बरगद के पेड़ पे जिन रहते हैं। वो बलुई इलाका है, बलुई मिट्टी वाला। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसके नीचे जिनों का घर है, जिनादों का घर है, यानी कि उसी के नाम से वो मशहूर है। वहीं पे लड़कियां घास काटने गई थी गन्ने के खेत में। तो लड़की बोली थी, लड़की के बोलने के 5 मिनट के बाद उसकी टोकरी घासों से भर गई। जैसे जैसे वो घास काट रही थी, लग रहा था जैसे वो एक ही बार में सारा घास काट के टोकरी में डाल दी हो। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ कहने लगी, ये हम लोग भी कह देते हैं कि शादी करेंगे, हमारे भी घास एक टोकरी हो जाएगी, घास काटने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसी बातें आपस में करके सभी लड़कियां बोली, हे जिन बाबा, हमारी भी घास एक टोकरी हो जाएगी तो हम लोग आपसे शादी करेंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते 5-6 मिनट के बाद उनकी भी टोकरियां भर गईं। अब टोकरियां भर जाने के बाद वो लोग टोकरी सर पे उठाई और जाने लगी। तभी उस वृक्ष से आवाज़ आई कि तुम लोग कहाँ जा रही हो? तुम लोगों ने जो कहा मैंने पूरा किया, अब तुम लोग जो कही हो वह पूरा करो, मुझसे तुम लोग शादी करो। ये आवाज़ सुनकर सभी लड़कियां डर कर भागने लगी। वो आगे की तरफ भागती थी, लेकिन मगर उन्हें पता नहीं चला कि वो लोग पीछे की तरफ भाग रही हैं। और सभी लड़कियां आकर उस वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में चिपक गईं और चिल्लाने लगे, रोने लगे। जब चिपक गई तो अब जानते ही हैं कि कैसे लोग चिल्लाते हैं मुसीबत आने के बाद। अब क्या था, चीख और पुकार सुन के कुछ वहाँ पे जो लड़के थे वो दौड़ के आए तो देखे लड़कियाँ चिपकी हुई हैं पेड़ में। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया तो लोग गांव में भगे और गांव में जाने के बाद घर वालों को बुला कर लाए। घर वाले लाठी और टार्च, क्योंकि शाम हो चुकी थी, लाठी और टार्च लेकर डीह के तरफ गए। उनके चीखने रोने की आवाज़ सुनकर वृक्ष के पास पहुँचे तो देखा सभी वृक्ष में चिपकी पड़ी हैं, सब लोग चिपक गई हैं। उनसे पूछा गया तो वे सभी सारी बात बताईं। अब क्या, किसी ने जाकर गांव के ही एक तांत्रिक मौलवी को बुला कर लाया। मौलवी जिन से पूछा तो जिन कहा, मैं नहीं मानूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। बहुत मनाने के बाद वह जिन मान गया। उसने हिदायत दी कि फिर ऐसी गलती ये लड़कियां दोबारा नहीं करेंगी। ये लड़कियां ही नहीं, यहाँ का कोई भी इंसान, गांव वाला यहाँ आकर कोई वादा नहीं करेगा या इस प्रकार की गलती नहीं करेगा, वरना अंजाम
बुरा हो सकता है। ये सब करते सुबह हो गई और वे सभी आज़ाद हुई। जिन छोड़ दिए उन सबको। बात आगे की तरह सभी गांवों में फैल गई थी। तब से उस वृक्ष के पास ना कोई रुकता है और ना फालतू बात ही करता है, क्योंकि उस घटना के बाद सभी वहां जाने से डरने लगे थे। अब कुछ लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिनका खेत है वो तो जाएंगे ही खेती करने के लिए, मगर वहाँ फालतू कोई बात नहीं करता है। उस एरिया में कोई पेशाब तक नहीं करता है। अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।